यह डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट की गति से जनसत्ता के संपादकीय पेज से है। यदि यह आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। रेडी। दिव्यांग बच्चों और अन्य विशेष व्यक्तियों को उनके परिजन इसलिए आश्रय गृहों में भर्ती कराते हैं कि प्रशिक्षण और बेहतर देखरेख से उनके जीने की राह आसान हो सकेगी। मगर इंदौर के एक बाल आश्रम में हैजा के प्रकोप से कई बच्चों और दिल्ली में मानसिक रूप से दिव्यांग लोगों के आश्रय गृह में कई की मौत ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। आश्रय गृहों में दिव्यांगों का खास ख्याल रखना तो दूर, उन्हें बुनियादी सुविधाएं भी मुहैया नहीं हो पा रही हैं। मसलन स्वच्छ पेयजल, संतुलित आहार, स्वच्छता, समय पर चिकित्सीय जांच आदि की माकूल व्यवस्था न होना। विडंबना है कि जिन आश्रयों में दिव्यांगों की उचित देख रेख की उम्मीद की जाती है, वहाँ वे बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। इंदौर के बाल आश्रम में बच्चों की मौत की वजह हैजा बताई जा रही है, जो दूषित भोजन पानी के कारण फैलता है। इंदौर के शासकीय बाल चिकित्सालय की अधीक्षक का कहना है कि बाल आश्रम की एक बच्ची को हाल में जब गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया तो तब वह उल्टी, दस्त और शरीर में पानी की कमी की समस्या से पीड़ित और कुपोषण का शिकार थी। चिकित्सकों की तमाम कोशिशों के बावजूद उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। जांच के दौरान इंदौर के आश्रम में क्षमता से अधिक बच्चों को भर्ती किए जाने, उनका चिकित्सीय रिकॉर्ड न रखे जाने और रख रखाव संबंधी गड़बड़ियों का खुलासा हुआ था। जांच रपट के बाद प्रशासन ने इस आश्रम के कुछ पदाधिकारियों की सेवाएं समाप्त कर दीं। लेकिन सवाल है कि क्या इससे समस्या पूरी तरह हल हो जाएगी। दिल्ली के आशा किरण आश्रय गृह में मौतों का मामला अब न्यायालय के समक्ष है। अदालत ने दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों को आश्रम में पानी की गुणवत्ता और साफ सफाई व्यवस्था का निरीक्षण करने के निर्देश दिए थे। अब दिल्ली सरकार के समाज कल्याण सचिव को निर्देश जारी कर स्थिति रपट देने को कहा है। जब तक आश्रय गृहों में भर्ती लोगों की समुचित देख रेख की जवाबदेही तय नहीं होती और ज़रूरी सुविधाओं के निरीक्षण की कारगर व्यवस्था नहीं की जाती, तब तक इनकी दशा सुधरने की उम्मीद धुंधली ही रहेगी। समाप्त। यह डिक्टेशन 90 शब्द
प्रति मिनट की गति से दैनिक जागरण समाचार पत्र के संपादकीय पेज से है। यदि यह आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। रेडी। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पेरिस ओलंपिक में पदक की सुनिश्चित दावेदार वीनेस फोगाट फाइनल मुकाबले के लिए अयोग्य करार दी गईं। उनसे स्वर्ण पदक की आशा की जा रही थी, क्योंकि इसके पहले के सभी मुकाबलों में उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था और कई नामी पहलवानों को हराया था। लेकिन अंतिम मुकाबले के कुछ घंटे पहले उनका वज़न 100 ग्राम अधिक पाया गया। इसके साथ ही उनका सपना तो टूटा ही, देशवासियों की आशाओं पर भी तुषारपात हो गया। चूँकि एक तरह से हाथ आया पदक फिसल गया, इसलिए अफसोस अधिक है। यह होना भी चाहिए, लेकिन इस प्रसंग से सबक भी लिया जाना चाहिए, ताकि भविष्य में किसी के साथ ऐसा ना हो। इस ओलंपिक में वीनेस ने 53 किलोग्राम के अपने स्वाभाविक भार वर्ग को छोड़कर 50 किलो भार वर्ग में कुश्ती लड़ना तय किया था। इसके लिए उन्होंने बहुत तैयारी की थी, लेकिन शायद वह अपने वज़न को नियंत्रित रखने का उतना अभ्यास नहीं कर पाईं जितना आवश्यक था। अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं के मानकों पर खरा उतरने की जिम्मेदारी जितनी किसी खिलाड़ी की होती है, उतनी ही उसके कोच और सपोर्ट स्टाफ की भी। वीनेस के मामले में कहाँ क्या चूक हुई, इसकी जवाबदेही उनके कोच और सपोर्ट स्टाफ की है। उन्होंने अपनी सफाई में काफ़ी कुछ कहा है और यह स्पष्ट किया है कि वीनेस का वज़न नियंत्रित रखने के लिए वह सब कुछ किया गया जो संभव था, लेकिन आखिर कहीं तो कुछ भूल चूक हुई ही। यह किन कारणों से हुई, यह सामने आना चाहिए। पैरा। वीनेस फोगाट को अयोग्य करार देने और इस तरह भारत के पदक से वंचित होने पर देशवासियों की ओर से अपनी निराशा व्यक्त किए जाने के बीच कुछ नेताओं की ओर से जैसे अनावश्यक बयान दिए जा रहे हैं, वे उनकी अपरिपक्वता को ही दर्शा रहे हैं। यह समझ आता है कि उन्हें ना खेल की जानकारी है और ना ही खेल के नियमों की, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि वे जो मन में आए वह बोल दें। कोई वीनेस के साथ साजिश की कहानी गढ़ रहा है तो कोई उन्हें अयोग्य करार देने में किसी नेता का हाथ देख रहा है। यह सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष
बृजभूषण शरण के खिलाफ धरना प्रदर्शन में भाग लिया था। निस्संदेह विनेश का मुकाबले से बाहर हो जाना और उन्हें कोई पदक न मिलना आहत करने वाला है, लेकिन खेलों के अपने नियम होते हैं, वह हमारे या किसी अन्य के हिसाब से नहीं बन सकते। विनेश के मामले में साजिश की कहानियाँ गढ़ रहे लोग इसकी भी अनदेखी कर रहे हैं कि उनके साथ उनकी पसंद का सपोर्ट स्टाफ था। इस मामले में कम से कम नेताओं की प्रतिक्रियाएं जग हंसाई कराने वाली नहीं होनी चाहिए। उन्हें यह भी समझ होनी चाहिए कि यह दलगत राजनीति का विषय नहीं है। समाप्त।